तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टीपीओ एजुकेशनल वीडियो। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइम पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बारे में बात की थी कि ये किस तरह हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइंग टेल, सेलिंग टेल्स, पुअर हाइज, पुअर लोज और सिंगल प्रिंट्स की। सही है। सुनने में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत काइंड ऑफ इजी चीज़ें हैं। ठीक है। जब हम इनको समझेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इनको हमने कैसे अपने ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंसेस के साथ यूज़ करना है, और हमने टीपीओस को देख के इनको कैसे अपने यूज़ में लेके आना है। ठीक है। तो काइंड ऑफ करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सेटिंग्स मेरे पास काइंड ऑफ यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्पल कलर फॉर बाइंग टेल, सेलिंग टेल्स एंड सिंगल प्रिंट्स। ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे आना है और सेटिंग्स में, और आपने सिंगल प्रिंट्स यूज़ करने हैं। ठीक है। सिंगल प्रिंट्स का कोई भी आप कलर रख सकते हो। ठीक है। वही वही आपका बाइंग टेल, सेलिंग टेल का कलर हो जाएगा, और सिंगल प्रिंट्स का भी। ठीक है। अब आपके पास एक और चीज़ मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि आपने डेली टाइम फ्रेम पे जब भी टीपीओ यूज़ करना है, आपने 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टीपीओ कैंडल्स का टाइम फ्रेम है 30 मिनट। ठीक है। वीकली और मंथली देखोगे तब आप 1 आवर 4 आवर देख सकते हो, लेकिन डेली के लिए 30 मिनट यूज़ करना लाजमी है। ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये बाइंग टेल्स और सेलिंग टेल्स क्यों होती हैं, और ये ज़रूरी क्यों होती हैं, और हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, और फिर पोर हाइज पोर लोस की बात करते हैं, और फिर सिंगल प्रिंट्स की बात करते हैं एंड पे। ठीक है। तो हमारे पास काइंड ऑफ आपको, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना एक ट्रेडिंग मॉडल का पता होगा, जो कि बहुत सिंपल ट्रेडिंग मॉडल है। कि प्राइस क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जगह थोड़ा सा काइंड ऑफ रेंज करती है, देन टेक द बायर्स आउट। ठीक है। और देन प्राइस देन प्राइस पंप टूवर्ड्स अपसाइड। ठीक है। अब जब यहाँ पे प्राइस बायर्स को आउट करती है ना, तो ये हमारे पास जो एक मूव होता है ना, जिसको एसएमसी ट्रेडर्स कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, हमारे पास ये काइंड ऑफ एक बाइंग टेल होती है। ठीक है। इसको हम बाइंग टेल बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बाइंग टेल्स क्यों बनती हैं। ऑब्वियसली ये जब ट्रेडर्स को बाहर निकाला जाता है काइंड ऑफ एक लिक्विडिटी स्वीप वाले मूव में, हमारे पास बाइंग टेल्स बनती हैं। और डेली बाइंग टेल्स, सेलिंग टेल्स क्या होती हैं, ठीक है, पुअर हाइज और पुअर लोस क्या होते हैं। बाइंग टेल का तो आपको पता चल गया है। ये जो हमारे पास जिस लो में हमारे पास बाइंग टेल हो ना, वो लो उतना ग्रेट लो होता है टू होल्ड। ठीक है। और अगर हमारे पास लोज पे बाइंग टेल ना हो, तो वो लो बहुत ज़्यादा वीक होता है, या हम उसको पुअर लो कहते हैं। ठीक है। अब हम टीपीओ पे चल के देखते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं ये टीपीओ के चार्ट पे आता हूँ। अब यहाँ पे आप ये वाली प्रोफाइल को देखो। ठीक है। इट्स फ्राइडे प्रोफाइल। ठीक है। जब प्राइस ने ट्रेंड किया टूवर्ड्स अपसाइड एंड क्लोजेस डाउन देयर ऑफ काइंड ऑफ। अच्छा, हमारे पास ना यहाँ पे ये सिनेरियो है कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि काइंड ऑफ डाउन साइड ना हमारे पास वर्टिकली ना दो ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं वर्टिकली। ठीक है। लाइक एक ये और एक ये, मतलब ये दो ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग टेल है। ठीक है। यहाँ पास क्या है, एक अच्छी बाइंग टेल है। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप काइंड ऑफ ऊपर देखते हो, ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर आप ऊपर देखते हो, तो ऊपर आपके पास हॉरिजेंटली दो ब्लॉक्स हैं। सही है। इसको हम कंसीडर करते हैं एज आ पुअर हाई। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास दो ब्लॉक्स डाउन साइड होंगे, तो उसको हम पुअर लो कंसीडर करेंगे। लाइक दिस, यहाँ आप देखो, ये पुअर लो है। ठीक है। जो आज के दिन का है काइंड ऑफ। ठीक है। तो आपके पास वर्टिकली ऊपर ब्लॉक्स होने चाहिए फॉर अ गुड सेलिंग टेल, और वर्टिकली ब्लॉक्स आपके पास डाउन साइड होने चाहिए फॉर अ गुड बाइंग टेल। ठीक है। लाइक दिस, ये एक अच्छी बाइंग टेल है। लाइक दिस इज पुअर लो। ठीक है। और लाइक दिस इज पुअर हाई। ये काइंड ऑफ एक ब्लॉक भी वर्टिकली है। ठीक है। इट्स अ बाइंग सेलिंग टेल, इट्स अ बाइंग टेल, इट्स अ बाइंग टेल, इट्स अ पुअर हाई। ठीक है। अब पुअर हाईज को मैं किस तरह यूज़ करता हूँ, मैं इनको यूज़ करता हूँ टीपीज़ के लिए। लेट्स से मेरा यहाँ से कहीं से भी शॉर्ट बनता है, तो मैं पहले टीपीज़ पुअर हाई के स्वीप पे लूँगा। ठीक है। और अदर अनोमलीज जहाँ पे मैं पसंद करूँगा। ठीक है। तो पुअर हाइज और पुअर
लोज हमेशा स्वीप होते ही होते हैं, आप इनको अपने टारगेट्स की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह आपको बाइंग टेल सेलिंग टेल की भी समझ आ ही गई है कि आपके पास वर्टिकली ब्लॉक्स प्रिंट होने चाहिए, वर्टिकली सिंगल ब्लॉक्स, हॉरिजेंटली अगर हुए तो वो पुअर हाई और पुअर लो में कंसीडर होंगे, ठीक है। अब हम फटाफट आते हैं उस पे सिंगल प्रिंट्स पे कि सिंगल प्रिंट्स क्या है और वो हम किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट मी चेक कि मेरे पास सिंगल प्रिंट्स आ जाए थोड़े से। अच्छा, ये मेरे पास सिंगल प्रिंट्स आ गए थोड़े से, ठीक है। अब ऐसे ब्लॉक्स जो लेट्स से अगर अपसाइड हमारे पास हो रहे हैं तो वो तो हमारे पास डेली हाई और मतलब बाइंग टेल और सेलिंग टेल कहलाते हैं ना, लेकिन प्रोफाइल के अगर इनसाइड हमारे पास सिंगल ब्लॉक्स प्रिंट हो रहे हैं ना, सिंगल ब्लॉक्स जिस तरह ये हुए हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं सिंगल प्रिंट्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं सिंगल प्रिंट्स की सिंगल ब्लॉक प्रिंट हुए हुए हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है, ठीक है। अब ये इजी क्यों है? क्योंकि आपको ये पहले पता है, जो आईसीटी हर बच्चे ने समझा हुआ है, ठीक है। आईसीटी का हर बंदे को पता है, लेकिन इसकी मैं आपको थोड़ी लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों हमारे पास बनते हैं और हमने इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लॉजिक समझ लो। मैं स्क्रीन को ब्लैक कर रहा हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक ये डेली ओपन है, ठीक है। और डेली ओपन के बाद ना प्राइस क्या करती है, प्राइस राइज करती है, ऐसे एक मूव, एक रेंज बनाती है, देन प्राइस ब्रोक आउट ऑफ द रेंज, मेड अ न्यू रेंज, ठीक है, ब्रोक आउट ऑफ द रेंज एंड फॉल, ठीक है। अब यहाँ तक रुक जाओ, काइंड ऑफ इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, और ऐसे कर लेता हूँ, लाइक इसको ऐसे मिला लो, ठीक है। अब जो काइंड ऑफ एक आईसीटी ट्रेडर है ना, वो कहेगा मेरे पास एक ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, मेरे पास एक ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ऐसे कि जी प्राइस जब रिट्रेस करेगी इनके अंदर, मैं एंट्री लूँगा और मैं उसको ट्रेड करूँगा। लेकिन एज अ ऑर्डर फ्लो ट्रेडर ना, सिंगल प्रिंट्स भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ मानते हैं जो डेली ओपन के प्राइस एक्शन के बाद जो हमारे पास फर्स्ट इम्पल्सिव मूव्स होते हैं ना, फर्स्ट इम्पल्सिव मूव्स ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 30 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, ओनली 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो इम्पल्सिव मूव्स होते हैं ना, वो सिंगल प्रिंट्स कहलाते हैं और हम उनको ट्रेड करते हैं फेयर वैल्यू गैप की तरह। सही है, हम हर फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने नहीं बैठ जाते, हम सिर्फ सिंगल प्रिंट्स को ट्रेड करते हैं जो डेली ओपन के बाद बनते हैं। लेट्स से अब मैंने इसको यूज़ किया ना, इसके पीछे जो भी प्राइस एक्शन होगा ना, वो प्रीवियस डे का होगा और मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, सही है, उस प्राइस एक्शन से। मैं सिर्फ डेली ओपन के बाद वाला इम्बैलेंस ट्रेड कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ फर्स्ट टाइम। अगर आप मुझे कहोगे कि यार आप ये वाला फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करोगे, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है, इसके पीछे डेवलपिंग डे का प्राइस एक्शन था। जब हमारे पास सिंगल प्रिंट के पीछे डेवलपिंग डे का प्राइस एक्शन होता है ना, तो वो हमारे किसी काम का नहीं होता। अब यही चीज़ मैं आपको जाके चार्ट्स पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ कैंडल्स को करता हूँ लोड, ठीक है। यहाँ वापस कैंडल्स आ गई हैं। अब हम इसको फिर जूम करते हैं। अब आप फिर देखो यहाँ पे क्या सिनेरियोज है हमारे पास। ये आपके पास वही फेयर वैल्यू गैप वाला सिनेरियो, ठीक है। अब हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं सिंगल प्रिंट्स को, मेन जो बात है वो ये है। हम वॉल्यूम ट्रेडर्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिएक्शन सिंगल प्रिंट से। अगर तो फॉरन रिएक्शन हमारे पास आता है और ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, दैट्स अ गुड साइन फॉर कंटिन्यूएशन। लेकिन अगर आप उसके पास टाइम स्पेंड करने लग जाते हो, रेंज करने लग जाते हो, तब आप क्या करते हो, लेट्स से कि आपके पास ये एक सिंगल प्रिंट है, इसी को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, तब आप क्या करते हो, लेट्स से आपने इसको आना है, इसको टैप करना है, फ़ौरन निकलना है, ठीक है। मतलब आपने ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है यहाँ पे। लेकिन अगर आप टाइम स्पेंड करने लग जाते हो यहाँ पे और आप अंदर एक्सेप्टेंस ले लेते हो, तो आप इसको पूरा फिल करोगे सिंगल प्रिंट को, ठीक है। और ये हमें 100% ये सिंगल प्रिंट ट्रेड देते ही देते हैं, ठीक है, ऑर्डर फ्लो ट्रेडर्स को ना। लेट्स से या तो ये हमें एक कंटिन्यूशन ट्रेड देंगे टुवर्ड्स अपसाइड, या तो ये इसको फिल करेंगे, और जब ये फिल भी करते हैं तो हम अंदर इसको स्कैल्प शॉर्ट कर लेते हैं। और ये जहाँ पे फिल होता है वहाँ हमारे एटीपीज होते हैं। लाइक अगर मैं आपको अभी समझाना चाहूँ तो यहाँ पे ये सिनेरियो हुआ कि यहाँ पे प्राइस आई, प्राइस ने टाइम स्पेंड किया, ठीक है। टाइम स्पेंड करने के बाद प्राइस ने अंदर सिंगल प्रिंट को फिल किया पूरा, ठीक है। ये जितने ब्लॉक्स थे ना, आप ये देखो, प्राइस ने इसको फिल किया। फिल करने के बाद ये वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, यहाँ पे प्राइस ने एक बाइंग टेल बनाई, बाइंग टेल बनाने के बाद प्राइस जो है वो रिवर्स कर गया अपसाइड, ठीक है।
ठीक है, समझ आ रही है ना मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ। तो सिंगल प्रिंट्स को हम ऐसे ट्रेड करते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, आप डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, फ्री है, ज्वाइन करो जाके। और कोई क्वेश्चन है तो मुझे टैग करके पूछो। अगर आप वीडियो पे न्यू हो तो लाजमी हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करो, ठीक है। और दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।